हाय, कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अरुण कुमार। आज फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं और अपनी बात कुछ बड़े लोगों तक पहुंचाऊं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं अपने फिल्म लाइन के भाइयों के लिए बना रहा हूं, अपने फिल्म लाइन के स्ट्रगलर लोगों के लिए बना रहा हूं, जो इस वक्त न जाने किस पोजीशन में होंगे, इस लॉकडाउन की पोजीशन में। एक तो खुशी की बात है कि 40 दिन का लॉकडाउन हम लोग बड़े आराम से पार कर चुके। बड़े आराम से तो नहीं कहूँगा, बहुत दिक्कत और परेशानियों के साथ पार कर चुके। आपने हमने जो एक सब्र दिखाया, बहुत बड़ी बात है। और अब सरकार ने फिर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग भी हमारी आदतों से परहेज़ नहीं करते हैं। और ख़ास करके हमारे मुंबई और महाराष्ट्र की हालत तो काफ़ी ख़राब है। केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, ये तो सब सरकार का बात है, सरकार की बातें हैं। और कोरोना बीमारी कुछ ऐसी आ गई है। अब मुद्दे की बात ये है कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, तकरीबन 30-32 साल से हूँ बॉम्बे में। बॉम्बे का ही हूँ मैं। मेरा एक सवाल है, जब मैं रात को सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक, यही सोचते हुए। मैं खुद भाड़े के घर में रहता हूँ और मेरे कई भाई लोग, कई फिल्मी लोग, स्ट्रगलर लड़के लड़कियाँ, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, कैमरामैन, राइटर्स, असिस्टेंट्स, मेकअप मैन, इस्त्री करने वाला, स्पॉट बॉय, कोई नाला सोपारा रहता है, कोई मीरा रोड रहता है, कोई वसई रहता है, कोई विरार रहता है, कोई बांद्रा रहता है, कोई अंधेरी रहता है, कोई वर्सोवा में काफ़ी लोग रहते हैं। उसमें से तकरीबन 80% लोग भाड़े पे रहते हैं और डेली काम करके डेली खाने वाले लोगों में से। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन एक्टर्स के लिए बना रहा हूँ, जैसे हमारे सलमान भाई, शाहरुख, आमिर खान, हमारे और एक अच्छे एक्टर अक्षय कुमार जी, साउथ के कुछ एक्टर्स, सभी बड़े बड़े कलाकार, अमिताभ जी। मेरा उन लोगों से एक सवाल है। मैं हूँ तो बहुत मामूली, खैर मामूली तो कोई नहीं होता, मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ। एक मध्यम क्लास का एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ, फोटोग्राफ़र हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, काफ़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। अपनी अपनी किस्मत की बात है, 30-32 साल होने के बाद भी आज भी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और मेरे जैसे कई और लोग भी हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का एक है कि जो हमारे बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो सरकार को जो फंड दिया, 2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कोष में गया, ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, उनके पास में है तो देंगे। उसका फ़ायदा भी उन्हें कभी ना कभी तो मिलेगा ही। टीवी में नाम तो आ ही जाता है। खैर, है तो दिया, देशभक्ति की उन्होंने, देशभक्ति करनी भी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है उन कलाकारों से, उन बड़े लोगों से, कि हमारे जैसे लोग कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास तो 1 रुपये की भी मदद नहीं पहुंच रही है। अब जैसे मैं हूँ एक मध्यम दर्जे का इंसान, मेरे पास उतना था जिसमें मैं महीना 2 महीना अपना घर चला रहा हूँ अभी भी। और हमारे बॉम्बे में एक बहुत ही एक कंडीशन ख़राब रहती है मकान के बारे में। यहाँ मकानों भाड़े पे लेने के लिए हमको डिपॉजिट देना पड़ता है, 50,000, 1,00,000, 30,000, 20,000, 40,000। भाड़े भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, 10,000 से लेकर 50,000। खैर, मेरा तो घर छोटा है, मैं वर्सोवा में रहता हूँ, 15,000 भाड़ा है।
ऐसे ही नाला सोपारा में कई लोग रहते हैं, वसई में रहते हैं, विरार में रहते हैं, मीरा रोड में रहते हैं। खैर, हमारे यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट श्री उद्धव ठाकरे साहब ने ये कह दिया कि भाई 3 महीने तक भाड़ा किसी भी किराएदार से नहीं लिया जाए। उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगा। पर 3 महीने के बाद क्या? क्योंकि जैसे हालात है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि ये 3 महीने में ये हालात ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मकान मालिक जो है वो भी तो किराएदार के भरोसे रहता है। खैर, वो तो जो होगा देखा जाएगा। डिपॉजिट तो हमारी कट जाएगी और भगवान करे कि ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी फिल्म लाइन है, मेरे हिसाब से कम से कम 1 साल 1.5 साल तो पटरी पे नहीं आने वाली है। इसमें कई कैमरामैन हैं जिन्होंने अपने कैमरा लोन पे लिए होंगे, कई ऐसे स्टूडियोज़ हैं, कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोन पे ली गई होंगी। वो लोन कैसे भरेंगे? कह तो दिया कि 3 महीने के लिए EMI मत लीजिए, पर 3 महीने के बाद क्या? और EMI नहीं लीजिए, पर EMI की रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू रहेगा, जो आपको लास्ट में तो देना ही है। गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है? खैर, गवर्नमेंट को जाने दीजिए। गवर्नमेंट तो अपना काम इसी तरीके से ही करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। राजनीति की बात न करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि जो हमारे बड़े कलाकार हैं, अक्षय कुमार जी, अमिताभ जी, सलमान भाई, शाहरुख, आमिर खान और भी कई बड़े कलाकार, तो हम छोटे लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं? अरे आपने 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कोष में दिया है। आप 1 करोड़ या 50 लाख या 25 लाख भी हम लोगों के बारे में सोचते, हमें भी महीने के 5,000 रुपये की एक हेल्प की जाती, तो शायद हमारे सांसों में सांस आ जाती। क्योंकि हम ही लोग खड़े रहते हैं धूप में शूटिंग के वक्त, जब आप अपनी AC वैनिटी वैन में बैठे होते हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे मेकअप मैन हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइट मैन हो। एक लाइट मैन बेचारा इतनी भारी लाइट पकड़ के खड़ा रहता है। आज उनकी भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ये आवाज़ मैं उन लोगों के लिए उठा रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई यूनियन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, इसी बात पे एक बात याद आई, जो यूनियन वाले हैं, जो कार्ड बनाते हैं, आर्टिस्ट कार्ड, राइटर कार्ड, फला कार्ड, उसका वो लोग पेमेंट लेते हैं 2,000, 5,000, 3,000, जैसा बकरा कटा वैसा काटते हैं। नए आदमी को मालूम नहीं पड़ता है। अभी बीच में मैंने सुना था कि एम्पा वेस्टर्न वालों ने अपने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को कुछ हेल्प करी थी। अच्छी बात है, पर हमारे जैसे जूनियर आर्टिस्ट वो कहाँ जाएं? एक लाइटमैन कहाँ जाए? एक मेकअप मैन कहाँ जाए? एक फ़ोटोग्राफ़र कहाँ जाए? एक कैमरामैन कहाँ जाए? एक असिस्टेंट कहाँ जाए? जूनियर आर्टिस्ट लड़के लड़कियाँ जो एक कमरे के अंदर 10-10 जने रहते हैं पेइंग गेस्ट में, आज उनके खाने के वांदे, वो लोग कहाँ जाएं? क्या करें वो लोग? और सब भाई लोग कहाँ जाएं? वो फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद शूटिंग्स तो चालू हो जाएंगी, पर तब तक उन लोगों की कमर टूट चुकी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सब बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो सक्षम हैं, जो एंटरटेनमेंट के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे से मध्यम क्लास टेक्नीशियंस, इनके बारे में कुछ सोचें, किसी भी तरीके से इनकी मदद करें। खाने से नहीं, खाना तो मैं भी बांटता हूँ रोज़ जाके, खाना मुझे भी मिलता है, मैं भी गरीबों को जाके खाना बांटता हूँ। मैं खुद नहीं बांटता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बांटता हूँ। हैं 1-2 जने हमारे फोटोग्राफर एशियन वाले हैं, कहीं से 50 डब्बे मिलते हैं, वो गरीबों में बांट के आता हूँ। और हाँ, ऐसी बात पे एक बात याद आई, एक हमारे वो हैं, उनका नाम एजाज़ खान, यस एजाज़ खान,
बहुत कड़वा बोलते हैं पर सच बोलते हैं। उनके कभी कुछ ट्रस्ट है अल्लाह के बंदे करके, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कितना गरीबों में खाना बांट रहे हैं। अल्लाह उनको बरकत दे। तो जब एजाज़ खान जैसा आदमी कर सकता है तो सलमान भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? अक्षय कुमार क्यों नहीं कर सकता है? शाहरुख खान क्यों नहीं कर सकता है? कर रहे हैं ये लोग, पर कर कहाँ रहे हैं? गवर्नमेंट के खाते में डाल, गवर्नमेंट खाते में आप लोगों ने डाल दिया। अब अपने परिवार के बारे में सोचिए। परिवार यानी आपका परिवार नहीं, ये परिवार अपना प्रोफेशन वाला परिवार, जो हम लोग हैं आप लोग के साथ। रात को आप अपने के घरों में रहते हैं, पर दिन भर शूटिंग तो आप हम लोग के साथ करते हैं। हम कहाँ से भाड़ा देंगे? लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा है, हो सकता है और 2 हफ्ते के लिए बढ़ेगा। तो सोचिए, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे बोलना आता नहीं है। बड़ी मजबूरी में ये मैंने वीडियो बनाया है। और भाई लोग अगर पसंद आए तो शेयर कर देना अपने आपस में, शायद कुछ भला हो जाए, शायद किसी के कानों में ये बात पहुंच जाए। क्योंकि अभी हमारे लिए तो बहुत थिएटर चालू होने वाले हैं नहीं, हो भी नहीं सकते हैं। शूटिंग सब इतनी जल्दी चालू होगी नहीं। अभी मई के बाद में जून जुलाई अगस्त 3 महीना ज़बरदस्त बारिश होगी। बारिश में वैसे भी हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, और लॉकडाउन की वजह से तब हम लोगों की भूख मरने की नौबत आने वाली है। तो सोचिए, सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई, अक्षय कुमार और जो भी बड़े लोग हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ करिए। मैं अरुण कुमार, अरुण जलवानी, देखिए आप लोग तो से क्या बन पड़ता है, देखते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने भाई लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।